हेलो डियर फ्रेंड्स, आप जैसे कि आप जानते ही हो, मैं एक डॉक्टर हूं और पिछले कई सालों से, करीब 34 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। पिछले 34 सालों में मैंने महसूस किया है कि मानसिक तनाव, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर्स, ये सारी बीमारियां मानसिक रोगों के मरीज़ दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो काफ़ी विचार किया, सोचा और मुझे समझ में आया कि आखिर क्या कारण है। और ख़ास करके जब मैं अध्यात्म में आया, स्पिरिचुअल लाइफ में आया, तो मुझे इन सवालों का जवाब धीरे धीरे मिलता चला गया कि आज के इस युग में मानसिक तनाव क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं और जितने भी कार्य हम करते हैं वो इस शरीर के लिए करते हैं, और जितने भी हमारे संबंध हैं, मित्र हैं, और जितने भी दुनियावी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, सुख साधन की चीज़ें, वो सारे हमारे शरीर के हैं। इसका हमारी आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा एक अलग चेतन सत्ता है, एंटाइटी है। तो दोस्तों, हम जब तक अपने आप को अभ्यास नहीं करेंगे कि हम आत्मा हैं, तो डेफिनेटली हमें मानसिक तनाव, फोबिया, टेंशन, घबराहट, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी और बढ़ती जा रही है इस युग में। क्यों कि हम सिर्फ फिज़िकल चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें और भौतिक चीज़ों के पीछे अंधी दौड़ लगा रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। अगर हम आत्मा के सब्जेक्ट को पक्का कर लेते हैं, आत्मज्ञान को अगर हम समझ जाते हैं, तो मित्रों, हमारे सारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा। परंतु ये इतना आसान नहीं है और ना ही बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन हमें हिम्मत का पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए मैंने जब आप लोगों को शेयर करना शुरू किया था कि अध्यात्म क्या है, और अध्यात्म की पहली सीढ़ी है आत्म अभिमानी बनना, यानी स्वयं को आत्मा समझना, ना कि शरीर। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे जितने भी इस स्थूल दुनिया में, भौतिक दुनिया में, चाहे वो संबंध है, जैसे आप पिता का संबंध, बेटी का संबंध, बेटे का संबंध, पति पत्नी का संबंध, ये सारे देह के संबंध हैं। जिस क्षण हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है, ये सारे के सारे संबंध वहीं समाप्त हो जाते हैं और हम सिर्फ आत्मा रह जाते हैं। इसीलिए कहते हैं इस शरीर को अब जलाओ। ये किसी व्यक्ति का नाम लेके नहीं कहते कि इस नाम को जलाओ या इस व्यक्ति को जलाओ, कहते हैं शरीर को जलाओ। क्योंकि शरीर क्या है? 5 एलिमेंट्स या 5 तत्वों का बना हुआ है, जबकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, एटर्नल है, वो कभी भी मरती नहीं है। तो दोस्तों, हमारे साथ समस्या क्या है कि हमने अपने संबंधों को, अपने दुनियावी पदार्थों को, भौतिक चीज़ों को, मटेरियल्स को इतना ज़्यादा पकड़ के रखा है, इतना टाइटली पकड़ के रखा है कि हम उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। इसीलिए हम भारी हो जाते हैं। वो बोझ हमारे सिर पे सदा रहता है कि ये मेरा है, ये संबंध मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये कहीं छूट ना जाए। इतना धन मेरा है, इतना बैंक बैलेंस मेरे पास है, ये कहीं छूट ना जाए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा ये शरीर ही एक दिन छूटने वाला है। जिस दिन ये शरीर छूटेगा, सारा बैंक बैलेंस, सारी फिज़िकल चीज़ें, सारे देह के संबंध यानी फिज़िकल रिलेशंस, और सारी की सारी ऐशो आराम की चीज़ें यहीं रह जाएंगी, ये हमारे साथ नहीं जाएंगी। यहाँ तक कि ये शरीर भी नहीं जाना है, इस तन के वस्त्र भी नहीं जाने, ये हमें सदा से मालूम है। लेकिन फिर भी हम आंखें बंद करके जीवन को ऐसे जी रहे हैं कि जैसे हमें कभी मरना ही नहीं है। दोस्तों, हम जीते हुए भी जैसे मरे हुए हैं। दोस्तों, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी आत्मा की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
मैं बार बार इस सब्जेक्ट को आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आत्मा का अभ्यास करिए। जितना आत्मिक संबंधों का अभ्यास करेंगे, स्वयं को भी आत्मा समझेंगे, सामने वाले व्यक्ति को भी आत्मा समझेंगे, तो कभी भी उस देह को नहीं देखेंगे, तो उस नाते कभी उससे ना तो दुख देंगे ना दुख लेंगे। अगर सामने वाला भी आपसे कुछ कहता है तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं को आत्मा समझते हो, सामने वाले को भी आत्मा समझते हो। आत्मा और आत्मा का भाई भाई का संबंध, क्योंकि हम आत्माओं का पिता, वो भी निराकार परम पिता परमात्मा है। तो वास्तव में देखा जाए तो हम कहते हैं भाई भाई, तो भाई भाई का संबंध सिर्फ आत्मा के नाते होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित करें। उसके लिए हमने आपको राजयोग यानी कि योग करना या मेडिटेशन करना भी सिखाया था। अभी हम फिर 1-2 दिन में आपको रिपीट कराएंगे कि मेडिटेशन का और थोड़ा सा अच्छे तरीके से कैसे अभ्यास कराया जाए। इसकी बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार स्वमान लेने से, बार बार सेल्फ सजेशंस देने से क्या होता है कि हमारी आत्मा वो पावरफुल बनती है, और जब वो पावरफुल बनती है तो हमारे पॉजिटिव संकल्पों से हमारा एक ऑरा बन जाता है। ऑरा माने कि प्रभामंडल। हमारा हर व्यक्ति का अपना एक प्रभामंडल होता है, एक ऑरा होता है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा ऑरा वाइट कलर का चमकीला होता है, और फिर सामने वाला अगर कोई नेगेटिव संकल्प भी करता है, अगर हमारे विरुद्ध कोई नेगेटिव बात भी सोचता है, या प्रकृति की कोई नेगेटिविटी भी आती है, तो वो हमारे पावरफुल ऑरा के कारण हम तक नहीं पहुंच पाती है और हम सेफ रहते हैं। लेकिन यही अगर हम नेगेटिव संकल्प या नेगेटिव थॉट्स करते हैं तो हमारा वही ऑरा ब्लैक हो जाता है, और जब ऑरा ब्लैक होता है तो हमारी पूरी पर्सनैलिटी वीक हो जाती है, और किसी के सामने वाले के भी नेगेटिव संकल्प हमें या तो प्रभावित करते हैं, या हमें कमज़ोर करते हैं, या हमें दुखी करते हैं। तो दोस्तों, अगर पावरफुल बनना है और अगर कमज़ोर नहीं होना चाहते हैं और अपने आप को सदा खुश देखना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें फिर से मेरा यही कहना है कि अपने पॉजिटिव थॉट्स करना सीखिए। और अगर आप पॉजिटिव थॉट्स करेंगे तो आपका प्रभामंडल स्ट्रांग रहेगा, आपका ऑरा पावरफुल रहेगा, और आप सदा खुश रहेंगे। तो जब हम खुश रहेंगे और हमारे थॉट्स सदा पॉजिटिव चल रहेंगे, तो हम कभी भी नेगेटिव, कभी भी विचार हमारे नकारात्मक नहीं होंगे, तो कभी भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबिया, ये सब बीमारियां, नेगेटिविटी किस कारण से आती है? देह अभिमान, बॉडी के कारण। आत्मा जो है वो सदा आनंद की अनुभूति करती है, सदा खुश होती है। लेकिन जब हमारा ऑरा वीक होता है, हमारे नेगेटिव संकल्प चलते हैं, तो बाहर के जो स्टिमुलस होता है वो हमारी आत्मा को कमज़ोर बनाता है, उसको काला बना देता है, जिसको तमो प्रधान कहा जाता है। तो दोस्तों, उसी तमो प्रधान होने के कारण हमारे अंदर ये मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं। हम दवाइयों के द्वारा उसे थोड़े देर के लिए तो शांत कर देते हैं मरीज़ को, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन इसका दवाइयाँ नहीं है। तो हम जितना योगाभ्यास करेंगे, राजयोग का अभ्यास करेंगे, जितना पॉजिटिव संकल्प करेंगे, धीरे धीरे हम ऐसे मरीज जो कि डिप्रेशन और फोबिया से या एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं, उनको अध्यात्म के द्वारा, पॉजिटिव संकल्पों के द्वारा और ऑटो सजेशंस के द्वारा इस बीमारी को काफ़ी हद तक दूर करके उस मरीज़ का जीवन, उस व्यक्ति का जीवन सुखमय बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस राह पर चलिए और हमारे साथ राजयोग का अभ्यास करिए। अच्छा, ओम शांति।